गुड मॉर्निंग एवरीवन। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे। हम भी बहुत बढ़िया हैं। और सुबह सुबह किचन का उद्धार करने के लिए मैं आ गई हूँ किचन में। उद्धार मीन्स चाय बनानी है मुझे, बट किचन की हालत आपको पता ही है सुबह सुबह क्या हो जाती है। तो मम्मा गीजर चला दो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अब जैसे जैसे मौसम बदल रहा है ना, चीज़ें कुछ बिगड़ेंगी, कुछ सुधरेंगी, कुछ होंगी। आज ना गोभी बनाने का था, बट अभी तक कोई सब्जी वाला तो मुझे दिखा नहीं है। पिछले 15-20 मिनट से मैं देख रही हूँ, तो मैंने सोचा कि एक चीज़ करती हूँ कि खाली सूखे आलू बना देती हूँ, क्योंकि समृद्ध ने स्कूल जाना है। और अगर मैं अब गोभी के लिए वेट करूँगी, कोई सब्जी वाले का वेट करूँगी, तो बहुत टाइम भी लग सकता है, और अभी इतना टाइम है नहीं। तो मैं चाय रखती हूँ, साथ साथ में आलू काट के और आलू फ्राई करने रख देती हूँ। इवन फ्राई पैन में ही बना लेती हूँ, है ना। दैट्स इट। अपना काम फटाफट ख़त्म हो जाएगा ना, तो मुझे टेंशन नहीं होगी। और अभी आटा भी नहीं गूंदा हुआ, वो भी गूंदना पड़ेगा, क्योंकि रोटी लेके जाएगा वो। चलिए, मैंने सोचा सबसे 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 पहले गुड मॉर्निंग की जाए। दिन की शुरुआत गुड गुड चीज़ों से की जाए, है ना। गुड मॉर्निंग। मेरे साथ ना इतना बेकार होता है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। देखो, अभी मैंने सब्ज़ी चढ़ा दी, 2 मिनट हुए और अब सब्ज़ी वाला आ गया, गोभी वाला आ गया। और मेरी गोभी जो है ना, ये देखो अंदर अब आ गई गोभी। ये देखो, ये कटी हुई रखी है। बहुत ही गलत करते हैं ये सब्ज़ी वाले मेरे साथ। मैं ज़रा मतलब थोड़ी सी उम्मीद लगा लूँ ना, वो उम्मीद तो कभी पूरी होनी ही नहीं है। ये मैंने लच्छे वाले आलू काटे हैं, और थोड़ी सी शिमला मिर्च पड़ी थी, जो जिसमें से एक तो ख़राब भी हो गई थी। मेरी सभी नीचे जा रहा है। ब्रेड लेके आइयो, और दही 1 किलो का दही ले आइयो। तो शिमला मिर्च जो है ख़राब हो रही थी। अब एक छोटा सा पीस बचा है, वो सैंडविच वगैरह और कोई मेयोनीज़ वाले बनाने होंगे या कुछ होगा, तो उसमें डाल दूँगी, वो यूज़ हो जाएगी। और ये है मेथी आलू की सब्ज़ी, इसके परांठे बन जाएंगे। इतना सा बचा था आटा दाल वाला, जिसका कोई फ़ायदा नहीं। ये हीरोइन यहाँ पे बैठी है, तो यहाँ पे बैठी थी। अच्छा, बार बार क्या आएगी। मैं सब्ज़ी रख के और अंदर जा रही हूँ, क्योंकि अभी समृद्ध को आज जाने में बहुत टाइम है और सब्ज़ी बनने में टाइम लगेगा। साथ के साथ ही ना 2 दिन से बाहर कपड़े उतारे नहीं हैं, तो ये कपड़े भी उतारती हूँ। कपड़े ऐसे ही पड़े हुए हैं सारे, ये कपड़े उतारती हूँ। मुझे रसमी नहाऊंगी थोड़ी देर बाद, और आज मशीन भी लगेगी, भरा पड़ा है। इनको दूध भी देना है। हे भगवान, ये काम होते हैं सुबह सुबह, इतने सारे काम होते हैं, इतने सारे काम होते हैं ना। ये तो एक बार फ्राई हो जाए, फिर इसमें मसाले डालती हूँ, थोड़ा सा टमाटर काट के डालती हूँ। इसमें मैं मतलब टमाटर का मसाला नहीं बनाऊँगी, 1 या 2 टमाटर छोटे छोटे वो काट के ऐसे ही स्लाइस करके सीधे डाल दूँगी, तो उससे फ्लेवर आ जाएगा। वैसे प्यूरी हो तो आप प्यूरी भी डाल सकते हैं, मेरे पास प्यूरी भी पड़ी है। देखती हूँ, जैसा मन करेगा वैसा कर दूँगी। चलो, काम ख़त्म करें। सब्जी सिम पे कर दी है, सब्जी हो गई। ये दोनों दूध पीने के लिए आए हैं, अभी नहीं दूँगी पर इनको। और आज मुझे बदलनी है ये बेडशीट भी। ओके, करते हैं। देखो, चादर बदल दी, अच्छे से सारा सेट कर दिया, वो भी पूरा रैक साफ़ किया है। और ये कंबल मैं ढूंढ रही थी जो अंदर था, ये निकाल लिया है। एक्चुअली ये दोनों कंबल ना डबल बेड के हैं, तो ये बच्चे लेते हैं, मतलब एक समृद्ध लेता है और एक वो सिंगल बेड का डबल प्लाई का कंबल, जो मैं भूल गई थी कि मेरे पास है। तो ये भी निकाल लिया मैंने, ड्राई क्लीन हुए पड़े हैं। ये पिछली बार तो यूज़ ही नहीं हुआ, ये वाला भी है। थोड़ा सा ना मैला मैला सा लगता है, वाइट कलर ना बहुत जल्दी मैला हो जाता है। एक ये डबल बेड का है, एक उसके नीचे डबल बेड का है, ये तो मैंने ओढ़ ही रखा है। वो सिंगल बेड का है। अभी 2-3 रजाइयाँ अंदर हैं, और
और साथ के साथ मैंने आज ये भी क्लीन किया है, सारा सही तरीके से लगाया है, इसको आगे कर दिया ताकि सामान इसमें आए। ये पैकेट ऐसे रख दिया है। और नीचे का भी मैं सोच रही हूँ कि आज कुछ क्लीन करती हूँ, बट मुझे ना इसके लिए नीचे एक बॉक्स चाहिए जिसके अंदर मैं सामान डाल दूँ तो वो हाइड हो जाए सामान। तो वो अभी सोचती हूँ मैं। और इस महीने मुझे एक बॉक्स और वो वाला एक बॉक्स और मंगाना है ताकि ये सामान और जो रैक में सामान पड़ा वो सब आ सके। ये मैले कपड़े निकले हैं, चादर, कुशन कवर, पिलो कवर सब निकाले हैं। और अभी वो दिया के कपड़े जो दिया ने बाद में दिए थे वो मैंने पैकेट में भरती हैं। अब मुझे अपनी अलमारी साफ़ करनी है क्योंकि मेरे कपड़े जो धुल रहे हैं ना वो मुझे यहाँ रखने पड़ रहे हैं। तो ये सब मुझे ठीक करना है। और देखो मेरे साहब का काम देखो, वो स्वेटर ये रात को पहन के सोते हैं और ऐसे ही फेंक के चले जाते हैं। अभी इसमें भी मैंने उनके कपड़े निकाले हैं। चलिए अभी काम ख़त्म नहीं हुआ है, काम पूरा करते हैं। मैंने ना वहाँ से स्टूल हटाया, देखो कचरा दिख रहा है, देखो वाइट करके दिखाती हूँ। ये देखो, एक पिक्सल ख़राब हो रहा है इसका। ये देखो सारे में कचरा हो रखा है। ये रोज़ मेरे घर में सफाई होती है। ये देखो, तो ये मैंने हटा दिया यहाँ से स्टूल, 2-1 दिन के लिए यहाँ रखा है फ़िलहाल के लिए। और मैं कर रही थी अपनी अलमारी खाली, साड़ियाँ वाड़ियाँ सब हटा दी क्योंकि अब वुलन के कपड़े आएंगे। बट मैंने देखा मेरे पास तो वुलन के कपड़े ही नहीं है, मतलब 2-3 कपड़े हैं बस, कपड़े ही नहीं है मेरे पास, तो मुझे कपड़े खरीदने पड़ेंगे। तो अब ये सारा सामान जो है मैं संभाल रही हूँ। ये जो सपना ने मुझे सूट दिया था ये भी जॉर्जेट का है, गर्मी में सिलवाऊंगी, तो ये भी अंदर रख रही हूँ। और ये डेबी जी ने मुझे बैग भेजा है, तो ये भी बैग जो है फ़िलहाल मैं बेड में रख रही हूँ क्योंकि अभी तो मुझे कहीं जाना नहीं है। तो जिस दिन मुझे कहीं जाना होगा तब ये यूज़ होगा। देखो ये मोबाइल का पर्स है बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है, तो मैं ख़राब नहीं करूँगी इसे बाहर रख के। इवन मैं ना सोच रही हूँ कि ये भी मेरा हैंड बैग जो है ना, ये वाले सारे, ये सब भी मैं अंदर ही डाल देती हूँ। देखो मिट्टियाँ पड़ रही हैं, यूज़ तो इतने होते ही नहीं है। ये बेड में ना आगे आगे रख दूँगी ताकि जब भी ज़रूरत हो तो मैं निकाल के यूज़ कर सकूँ। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं वैक्यूम बैग निकाल रही हूँ और उनमें भर रही हूँ ये सारा सामान बैठ के आराम से। एक ये पैकेट मुझे और मिला, इसमें कुछ मुझे अपने कपड़े दिख रहे हैं, तो कुछ दिया की जैकेट्स हैं, कुछ मेरे कपड़े हैं, तो जो पहनने वाले हैं नहीं पहनने वाले वो सब अलग अलग करके रखूँगी। चलो, कौन है, किसका कॉल है? सारा काम ख़त्म कर दिया, बेड साफ़ कर दिया, अपना नाश्ता बना के ले आई हूँ और गीज़र चलाया नहाने के लिए। ये दिया के कपड़े निकले हैं, मेरा कोई कपड़ा ही नहीं निकला, सिर्फ उतने बड़े पैकेट में से एक पजामा निकला। ये देने वाले कपड़े हैं जो थोड़े बहुत पार्टी वेयर हैं, थोड़े बहुत रूटीन के कॉटन के कपड़े हैं वो। और ये 2 बैग मैंने भरे हैं अंदर डालने के लिए बेड में, तो ये कल डलेंगे। ये नहाने के लिए सूट निकाल लिया, बस गीज़र चल रहा है, नहाती हूँ तब तक नाश्ता कर लेती हूँ। हो गया भी सारा काम, खाना भी खा लिया, घर भी पूरा साफ़ कर दिया। वो देखो कंबल के चक्कर में, कंबल यहाँ होता है तो यहाँ घुसता है, वहाँ होता है तो वहाँ घुसता है, और सब कर लिया मैंने। नहा लिया, बाथरूम पूरा आज चमकाया, देखो एकदम टच किया, टच। और बालकनी एरिया तो सारा मैंने विनीता से धुलवाया था और कमरा भी टच किया है, कपड़े वगैरह सब समेट दिए लगे हाथ। पर एक गड़बड़ मैंने कर ली। क्या गड़बड़ कर ली? अपनी पूरी बैग को खींच लिया मैंने, क्योंकि अभी भी इतना काम नहीं करना चाहिए मुझे, पर क्या करूं, कोई और करने के लिए है नहीं, तो खुद ही करना पड़ता है ना सब कुछ। और अब मेरी हो रही है बैक में बहुत ज़्यादा पेन और हालत ख़राब। देखो मैंने कलर भी चेंज किया, ऑरेंजिश रेड लगाया है, रेड ऑरेंज है, मतलब डार्क ऑरेंज कलर जो मैंने कल पहना हुआ था, और कल मैंने नियॉन कलर लगाया हुआ था ना, ऐसे बुखार सा लग रहा है। अभी टाइम हुआ है 3:30 और दिया के उठने में अभी भी 2 घंटे हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि आज अगर मैं भी मोर्चा मार लूँ, दिन में सो जाऊँ तो थोड़ा आराम मिल जाएगा शरीर को। देखो ये स्वेलिंग कैसे आ रही है, ये देखो ये सारी स्वेलिंग हो रही है दोनों साइड, जबड़ा पूरा ख़त्म हो रहा है। मेरे को लग रहा है सारे दांत निकलवा के ना, फिक्स वाला जबड़ा नहीं होता जो रोज़ सुबह निकाल के ब्रश करते हैं, मेरे नाना जी करते थे, मेरी नानी करती थी, मेरे पापा के तो ना वो थे 2-2 3-3 दांत थे, तो वो निकाल के वो साफ़ करते थे। नहीं मेरे से वो नहीं होगा, मैं पूरा जबड़ा लगवा लेती हूँ, सारे निकलवा के ना पूरा का पूरा जबड़ा लगवा लेती हूँ, है ना। फिक्स वाले भी तो आते हैं आजकल, तो बहुत महंगे हैं यार, डॉक्टर 2-2 लाख के बिल बता देते हैं। मैं तो वापस आ जाती हूँ सुन के कि मेरे बस की नहीं है भैया, 2-2.5 लाख रुपये कहाँ से लाऊँ मैं, कोई देखे थोड़ी गया मुझे और अपनी कमाई कोई है नहीं मेरी अभी। तो बस अब मैं चैन से बैठी हूँ, जब से उठी हूँ। आज मैं 9:30 बजे उठ गई थी, 9:30 बजे से लगी 3:30 बज गए हैं, ऐसे होता है। और पता है कई बार ये गुस्से में होते हैं या बच्चे होते हैं तो कहते हैं आप सारा दिन करते क्या हो। छोटी छोटी चीज़ें भी जो होती है ना वो संभाल उनसे तो अपने कमरे के कपड़े नहीं तय लगा मतलब जमाए जाते अलमारी में,
वो भी मुझे कह रही है दिया कि मम्मी आपको पता तो है कौन सी चीज़ कहाँ रखते हैं, तो आप सीधा तय लगा के अंदर ही रख दिया करो ना। बताओ, इतना भी नहीं कर सकते कि भैया अपने कपड़े अपने आप अपने हिसाब से जमा लो। वो भी मेरे को कहते कि आप कर दो, और मेरे पास काम नहीं है। भाई थक गई, अब बोला भी नहीं जा रहा मेरे से। अब थोड़ी देर आराम करती हूँ, आधा 1 घंटा 2 घंटा। अगर सो जाती हूँ तो पहले नींद नहीं आती मुझे दिन में, नहीं तो फिर अपने सामान पूरे करती हूँ, क्योंकि जल्दी से जल्दी पहुँचाना भी तो है। दिया शायद दिसंबर में जाएगी गुड़िया से मिलने। उसका नाम रखा है नित्या। नित्या बड़ा प्यारा नाम है, और दोनों के इनिशियल्स हैं, दामाद जी के भी और बिटिया के भी। तो दोनों के नामों के इनिशियल्स लेके नित्या नाम रखा है। कितना प्यारा नाम है। नित्या का मतलब क्या होता है, अभी गूगल करते हैं। आज तो भैया पंखा पूरी तरह से बंद कर दिया है मैंने। मेरे को बहुत ज़बरदस्त ठंड लग रही थी, इतनी तेज़ हवा चल रही है ना आज। और आज मेरी चाय का बन गया शीरा। शीरा मतलब मीठा शीरा नहीं, ठंडा शीरा। मैं कब से चाय बना के बैठी हूँ। पहले दिया का टिफ़िन पैक करना था, दिया कहने लगी मेरा टिफ़िन पैक कर दो पहले, तो उसका टिफ़िन पैक करने लग गई चाय साइड करके। फिर उसके बाद कोई आ गया था, फिर उसको हाँ वो इनका डॉग वॉकर आ गया था। फिर पहले इसको दिया समृत को दिया, कह रही थी समृत पहले कोको को दिया। फिर उसके बाद फिर चाय लेके अंदर जाने लगी, तो मेरा मन हुआ कि चल ब्रेड बटर खा लेती हूँ, तो मैं ब्रेड बटर लगाने लग गई। उसके बाद फिर जाके बैठी हूँ तो वो वापस आ गया कोको को लेके। कोको आ गया तो फिर अब लूना को भेजना है, तो लूना को भेजा। ओए नहीं सैमी, ये फिर काट रहा अपनी स्किन, चुप मत, नहीं पूरा खून निकाल दिया बदतमीज ने। तो उसके बाद अब फिर जाके बैठी, तो अब समझ आ गया, मैं उठा ही लिया कप। मैंने कहा रहने दो, आज चाय नसीब में नहीं है मेरे। गर्म चाय, मतलब गर्म तो मैं पीती नहीं इतनी, थोड़ी गर्म हल्की हल्की। अब लगी होगी समृत को भूख। समृत क्या खाएगा? जो खिला दूंगी। तो ब्रेड बटर लगा दूं? ब्रेड बटर दे दो दूध के साथ? ब्रेड बटर दूध दे दो बस, खाली दूध दे दूं? ओके। आपको दिखाई दे रहा मेरा कुप्पा सूजा हुआ है। मुझे जाना था दिया के बर्थडे का डेकोरेशन का और केक वगैरह का सारा काम करने के लिए। दोनों बाप बेटे चले गए हैं, मुझे घर बैठा गए हैं। कह रहे हम वीडियो कॉल पे दिखा देंगे, नहीं तो हम फ़ोटो खींच के भेज देंगे। ये कोई बात होती है? मुझे जाना था एक्चुअली, समृत को गिफ्ट लेना था उसके लिए, और मेरा गिफ्ट तो सरप्राइज़ है। लेट हो गया थोड़ा सा, पर बहुत बढ़िया सरप्राइज़ है, बहुत बढ़िया सरप्राइज़ है। जब आ जाएगा ना तब दिखाऊंगी। थोड़ा डिले है, कल नहीं दे पाऊंगी शायद क्या पक्का कल नहीं दे पाऊंगी। 2 दिन तो लगेंगे, 2 से 3 दिन तो लगेंगे। तो शायद 1 तारीख तक आएगा मेरा गिफ्ट। बाहर से आ रहा है, बहुत दूर से आ रहा है, बहुत दूर से। तो उसका मैं आपको दिखाऊंगी, सारी चीज़ें दिखाऊंगी क्या मंगवाया मैंने उसके लिए, और डिटेल भी दूंगी कि कहाँ से मंगवाया है, कैसे मंगवाया है, क्या क्या बात हुई, सब बताऊंगी। तो अब मेरा तो गिफ्ट लेट था, तो मैंने सोचा कि भाई मैं कम से कम उसके लिए कुछ तो तैयारी करूँ। तो एक तो मैं बना रही हूँ उसकी पसंद की कड़ी, और कड़ी 2 जगह बनाऊँगी एक साथ। एक तरफ पकोड़े वाली और एक तरफ आलू प्याज वाली। मैं क्या करती हूँ, मुझे पकोड़े वाली पसंद है और इनको भी, बच्चों को पसंद है आलू प्याज वाली। तो जब भी मैं कड़ी बनाती हूँ ना, तो कहते हैं कि उसमें पकोड़े मत डाला करो, भाई आलू प्याज वाली बनाओ। अब पिछली बार भी मैंने ऐसे किया था ना कि आलू प्याज वाली भी बना दी थी, और बाद में थोड़ी सी उसमें पकोड़े भी डाल दिए थे। तो क्या हुआ कि मैंने उसी के अंदर पकोड़े डाल दिए। तो कहते हैं आप अपने अलग करके पकोड़े डाल लेते ना, आपने उसमें क्यों डाले। अब मैं बनाऊंगी ही अलग अलग, कड़ी पूरी बना के और 2 बर्तनों में कर दूंगी। एक तो आलू प्याज वाली रहेगी, और एक में खाली ग्रेवी निकाल के, उस कड़ी निकाल के उसमें पकोड़े डालूंगी, कि उनके में पकोड़ा ना आए। हे भगवान, पकोड़ा ना हो गया, क्या हो गया। बेसन की कड़ी खा लेंगे पर बेसन के पकोड़े नहीं खाएंगे। तो अब मेरे पास जब तक फ़ोटोज़ नहीं आती केक की, जब तक डेकोरेशन का सामान नहीं बताते, मैंने समृत को बोला कि वो जो फुलाने वाले हैप्पी बर्थडे नहीं आते, सिर्फ वो ले आ, कोई बलून नहीं, कोई झालर वालर कुछ नहीं। इतनी बड़ी हो गई है वो बलून वाले थोड़ी बर्थडे रह गए हैं। मैं कहा सिर्फ हैप्पी बर्थडे फुलाने वाला ले आ, और जो उसकी एज है 23 वो फुलाने वाला ले आ, बाकी हम उसी से कमरा सजा देंगे। क्या है, बस 23 बहुत है, आप तो अपनी मारते हो। ये एक तो ना बच्चे बात नहीं सुनते ना, जब इतना गुस्सा आता है ना मुझे। मैंने कहा तू रहने दे, फिर मैं चली जाती हूँ। नहीं मुझे गिफ्ट लेना उसके लिए। अच्छा, आप गिफ्ट के लिए भी मुझे फ़ोन कर रहा है। अभी फ़ोन आया उसका कि मम्मी मैं ये ले लूँ, मम्मी मैं वो ले लूँ। जब करना ही मेरे हिसाब से है सब कुछ, तो फिर मेरी बात पहली बार में क्यों नहीं मान लेते। अब उसके पापा को मैंने वो दिया है धमकी, कि जो मैं बोल रही हूँ बस वैसे ही लेके आ।
तो बस अभी आज की तैयारी हम करनी शुरू कर चुके हैं। अब सुबह जब वो आएगी, सुबह वो आती है 7 साढ़े 7 बजे, हम तब उसको सरप्राइज़ देंगे। और मैंने पार्टी पॉपर कह रही थी, पार्टी पॉपर तो बोले ही नहीं कि वो अंदर आएगी और हम एकदम से फोड़ेंगे हैप्पी बर्थडे बोल के। एक मिनट, मैं सैमी को बोलती हूँ। मैं ना बर्थडे की एक्साइटमेंट में कि उनके बार बार कॉल आ रही है ना, क्या लाना है, केक कौन सा है, तो सब हो गया। अब 8 बज गए हैं, तो मैं एक काम कर रही हूँ, क्योंकि ये आएंगे तब दही लेते आएंगे, तो मैं अपना ना प्रिपेयर कर लेती हूँ बाकी चीज़ें। जैसे आलू प्याज का जो तड़का है वो बना लेती हूँ, पकोड़े बना लेती हूँ अलग से, और क्या बोलते हैं, चावल रख लेती हूँ। ये काम मेरे हो चुके होंगे ना, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, फटाफट से कड़ी तो 10 मिनट में बन जाएगी। तो मैं पहले ये काम निपटा लेती हूँ अपने सारे। बैठे बैठे तो मैंने ना 8 बजा दिए यार, मुझे ध्यान ही नहीं रहा काम कब करूँगी। पार्टी पॉपर आ गए। ए हट लूना, हटो। पार्टी पॉपर 2, एक ही बोला था मैंने तो। ये पता नहीं क्या है, ये क्या है, गोल्डन गोल्डन, वो है हैप्पी बर्थडे। ये फुलाने वाला तो नहीं लग रहा। फुलाने वाला है, और कौन सा होगा? अच्छा, और ये 2 नंबर है। अच्छा 2 और ये 3, ये अच्छा कूड़े की थाली। केक दिखाओ, केक। देख लो। अरे वो नहीं लाए, दही और वो दूध। केक तो देखें कैसा है, केक कैसा है, गुड। और हैप्पी बर्थडे तो कार्ड कहाँ है हैप्पी बर्थडे का, और ले कैंडल्स हैं, खाली कार्ड लगाया ही नहीं हैप्पी बर्थडे का। ये केक है। ए चलो यार, मैं तो कड़ी बना ट्विस्ट किया है मैंने कड़ी में। ये तो कड़ी बन गई है आलू प्याज वाली, बस 2 एक उबाले और आने हैं। पकौड़ों में मैंने ना जादू कर दिया, मैंने मेथी डाल दिया। देखते हैं इनको पता चला कि नहीं। खा लिया आपने? कैसे बने? किस चीज़ के हैं? मेथी के। पता चल रही है आपको? वो देखो 2 दर्शक कैसे बैठे हैं, देना मत उनको, इनको मत देना। बस ये हो गए मेरे पकोड़े। ओ जल गए। आलू प्याज की कड़ी देखो, छोंक मोंक लगा के सब रेडी है। और ये है पकोड़ों की कड़ी। और बस चावल भी होने ही वाले हैं, थोड़ी कसर है बस। ये देखो, दोनों अलग अलग कड़ी बनाई है, ये मेरी और पकोड़े खा गए, सारे पकोड़े खा गए, 4 बचाए मैंने अपने लिए। हाँ जी, गुड नाइट हो गई है, खाना वाना खा लिया। इतनी मस्त कड़ी बनी थी ना, इतनी मस्त। और वो मेथी के पकोड़े तो क्या ज़बरदस्त लग रहे थे कड़ी में। और ये देखो बेल अंदर आ गई, क्योंकि 7 बार बैठे। सुबह से किचन में चल रही, इवन कल से चल रही है। आज ये बाहर बैठे हैं तो अब उतार के रख गए, बंद करती थी, यहाँ ला के बंद करती थी। पता नहीं भाई क्या प्रॉब्लम है, मुझे समझ नहीं आता उनके अंदर कौन सा भूत है जो उनको भगवान का नाम नहीं लेने देता। तो बस मैं रेस्ट मोड में आ गई, थक गई यार, बहुत थक गई। आज मैंने अपनी ऐसी रेल बनाई है कि सुबह पता नहीं क्या होने वाला है मेरे साथ। देखते हैं, क्रॉस फिंगर्स, सब कुछ ठीक रहे। अभी गोली खाती हूँ। तो बस कल मिलते हैं, अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। और मैंने सोचा था कि अभी वो भी दिखाऊंगी कि समृद्ध आएगा मेरे पास, फिर हम वो बैलून जो लाए हैं, वो हैप्पी बर्थडे और वो 23 का बैच नहीं, क्या बोलते हैं उसको, वो बैलून टाइप जो होते हैं, वो फुलाएंगे, वो सब भी रिकॉर्ड करूँगी। फिर सुबह कंटिन्यू करूँगी कि दिया जब आएगी तो हम कैसे उसका वेलकम कर रहे हैं। बट वो भाई साहब कह रहे हैं कि अभी खाना खाया, अभी मैं थक गया हूँ खाना खा के, थोड़ी देर बाद करेंगे। मैंने कहा ठीक है जी, जब आपको फुर्सत मिले तो आ जाना, हम तो यहीं हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, ठीक है ना। तो फिर देखते हो, अगर आता है ना तो ये इसके आगे से कंटिन्यू कल के लिए व्लॉग तैयार कर दूँगी। बाकी मैडम ने हमारे साथ तो सिर्फ वही करना है, जो केक वेक काटना है, उसका अलग प्रोग्राम बना हुआ है। बर्थडे उसने कहीं और जाके सेलिब्रेट करना है। अगर मुझे फ़ोटोज़ वगैरह दिखाएगी, देगी, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी फ़ोटोज़। आजकल हमारे साथ कौन मनाता है बर्थडे, हमारे तो खसम नहीं मनाते। चलो कल मिलते हैं, अच्छे दिन, अच्छी सेहत। दिन तो अच्छा है ही, मैं फर्स्ट टाइम मम्मी बनी थी। तो अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। बाय बाय।